जय जोहार संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं हाँ मोर छत्तीसगढ़ में रहिया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली माँ पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। तो संगवारी हो मैं छत्तीसगढ़ी भाषा में गणित विषय ला एकर कारण से पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। का बर संगवारी हो जेन आदमी ला यदि जेन विषय के अच्छा से ज्ञान है और ओला यदि वही विषय में समझाया जाए तो ओला अच्छा से समझ में आही। संगवारी हो का होई कि आप मन गणित ला हिंदी विषय में तो पढ़ सकत हो, लेकिन गणित ला पढ़ना बस जरूरी नहीं हुआ ओकर से ज़्यादा संगवारी हो गणित ला समझना जरूरी होते। तो एकर कारण संगवारी हो मैं गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। तो संगवारी हो एक चीज और हवा कि हमार जो छत्तीसगढ़ में गांव देहात के लइका हवा ओ मन अभी मोबाइल और यूट्यूब के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखा है। तो संगवारी हो आप मन से केवल एक ही निवेदन है, यदि आप मन छत्तीसगढ़ के निवासी हरो तो मोर ये वीडियो ला उनकर माता पिता उनकर दाई दादा और वो लइका मन तक पहुँचाए के प्रयास करो। संगवारी हो मोर चैनल के नाम हमारे सीजी में मैथ्स। जब भी आप मन यूट्यूब में एला लिखू तो आप मन के सामने ये लोगो बन के आही CMM के, तो आप मन ला एमा क्लिक करना है ओकर बाद मोर चैनल ओपन हो जी। संगवारी हो राम राम जय जोहार जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो आज के ये वीडियो में मैं आप मन ला कक्षा 6वीं के अध्याय 9 के प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न क्रमांक 1 ला बताऊं। ठीक है, हमन हाँ प्रश्नावली 9.1 के शुरुआत करत हन। ठीक है, इला मैं आप मन ला अंग्रेजी में बोल सकता हूँ कि मैं आप मन ला क्लास 6 के चैप्टर नंबर 9 के एक्सरसाइज नंबर 9.1 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1 ला सॉल्व करके समझाऊं। तो ठीक है संगवारी हो चलो शुरू करत हन। संगवारी हो ये आप मन के प्रश्न क्रमांक पहला है। ठीक है, तो मैं आप मन ला कुछ बताना चाहता हूँ। ये जो हमन प्रश्नावली 9.1 ला पढ़त हन, ठीक है, एकर पर आप मन ला जो मैं पुराना वीडियो बनाए हूँ त्रिभुज के कोण और त्रिभुज के वर्गीकरण, ये तीनों वीडियो ला यदि आप मन देख लूँ तो ये प्रश्नावली के आप मन मेरा मतलब जो प्रश्न हुए सब पूरा आप मन खुद से ही हल कर सकत हो। वो वीडियो मन के लिंक ला मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ, आप मन जाके देख लूँ। तो आथन प्रश्न क्रमांक 1 में तो बोलते जूली ने निम्नलिखित कथन लिखे। ठीक है, जूली कोई लड़की हरे जिन का करे कथन लिख दे। ठीक है, और एक कथन में हमला का करना है सत्य है ना और असत्य, सत्य और असत्य कथन ला छांट कर लिखिए, असत्य कथनों को सुधार कर लिखिए। ठीक है, मतलब जूली ने निम्नलिखित कथन लिखे, इनमें से आप सत्य और असत्य को छांट कर लिखिए, असत्य कथनों को सुधार कर लिखिए। ठीक है, समझ में आ गए संगवारी हो। कोई जूली नाम के लड़की है का कर दे कथन लिख दे है ना, अब ओकर कथन है सत्य भी हवे असत्य भी हवे तो ओला हमन छांट के लिखबो। ठीक है, छांटे के बाद अगर जेन कथन है असत्य है जेन गलत हवे ओला हमन ला सही करके लिखना है। तो ठीक है संगवारी हो अब आथन ओकर कथन में। संगवारी हो ये जूली पहला कथन लिखे है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा शेष अन्य दो भुजाओं के योग से छोटी नहीं हो सकती, ऐसे कहा है। ठीक है, तो ये कथन हाँ असत्य हुआ। ठीक है, कैसे असत्य है ये मैं आप मतलब समझाने के प्रयास करत हूँ। ये मेरे भुजा के बात करत है। ठीक है, तो जैसे मैं ये त्रिभुज बना दे, ठीक है, ये इसे त्रिभुज बना देता हूँ। ठीक है, और कोई एक भुजा कहा थे तो मान लेते हैं कि यह 3 सेंटीमीटर के हो सकते है। ठीक है, अब एती बार और एक भुजा बना देता हूँ 4 सेंटीमीटर के लिख देता हूँ, अला और ऐसे एक बना देता हूँ 5 सेंटीमीटर के लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये मान लेता हूँ एक भुजा है। ठीक है, जिन ए मेरे बोला थे एक भुजा। ठीक है, अन्य दो भुजाओं के योग से छोटी नहीं हो सकती। अब दिखाओ, अब अन्य दो भुजा के योग करना है तो 4 और 5 ला हमन जोड़बो तो हमारा का मिली 9। ठीक है, यही बोला था ना अन्य दो भुजाओं के योग से, तो इकर भुजावन के योग का आगे 9। तो देखो 3 हाँ 9 से छोटे होते ये मेरे का बोलते छोटे नहीं हो सके, तो ये कथन है का हो संगवारी हो असत्य हो। ठीक है, ये कथन है का हो असत्य, ये ला आप मन ला लिखना है ना। अब एला सत्य करे बर का करे पड़ी आप मन ला, ये जो नहीं शब्द है ओला बस हटा के आप मन ला लिखना है। ठीक है, सत्य कथन
सत्य कथन में का जी किसी त्रिभुज में एक भुजा शेष अन्य, शेष मतलब होते है बचे, एक भुजा के बाद दो ठो भुजा बच जाते, ठीक है। शेष अन्य दो भुजाओं के योग से छोटी हो सकती है, ठीक है। ये वाला अब जो भुज कथन यह सही हमें, ठीक संगवारी हो ये हरे दूसरा कथन, ठीक है। दूसरा कथन क्या बोलते हैं कि किसी त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन शीर्ष और तीन अंतःकोण होते हैं, ठीक है। तो हमने एक त्रिभुज बना के इसे देख लेते हैं, ठीक है। ये इसे मैं अपन के सामने एक त्रिभुज बना दें, ठीक है। अब त्रिभुज में तीन भुजाएं कहते, ठीक है। तो देखो एला हमन का बोलथन भुजा बोलथन, एला भुजा बोलथन और इहुला भुजा बोलबो और इहुला भुजा बोलबो, ठीक है। तो तीन ठो भुजा हो गए है नहीं। अब का बोलते शीर्ष, तो शीर्ष काला बोलते जेन बिंदु में दो ठो भुजा मिलते आपस में, ठीक है। ओला हमन हम बोलथन शीर्ष बिंदु। तो ए मेरे दो ठो भुजा मिला थे तो एला मान लेथन ए है ना, यह का है शीर्ष हरे, ठीक। और इहू मेरे दो ठो भुजा मिला थे तो एला मान लेथन बी है ना, इहू का है शीर्ष हरे, ठीक। और ये मेरा का हुआ थे, इहू मेरे मिला थे दो ठो भुजा है तो एला मान लेथन सी और इहू का है शीर्ष हरे, ठीक। अब का बोला थे तीन अंतःकोण होते हैं, ठीक है। तो देखो शीर्ष बिंदु कब बन, जब दो भुजा आपस में मिली तो वो मेरे कोण बनी, ठीक है। तो ए शीर्ष में भी एक ठो कोण बनते, इहू में एक ठो कोण बनी और इहू में कोण बनी। ये त्रिभुज के अंदर हिस्सा में बना थे तो ए माला का बोलते, ये मेरे जो बना था तेला अंतःकोण, ठीक है। इहू मेरे जो बना था उहुला मन का बोलबो अंतःकोण, ठीक है। और ए मेरे भी जो बनी है ना उहुल का बोलथन हमन अंतःकोण, ठीक है। तो देखो तीन भुजा बोली रही से तो एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, ठीक है। और का बोले रही से तीन ठो शीर्ष तो एक शीर्ष और इतनी बार आ जाए मेरे दो शीर्ष और इतनी बार हवा ये तीन शीर्ष। और कोण का कह रही से तीन अंतःकोण तो एक अंतःकोण, दो अंतःकोण हुए तीन अंतःकोण। मतलब एक जो यह कथन बोले हवा वो बिल्कुल सही हवा, ठीक है। काबर हमन ला कोई भी त्रिभुज में तीन शीर्ष, तीन भुज और तीन अंतःकोण मिल गए, ठीक है। तो ये कथन ला आप मन ऐसे लिख लू कि यह सत्य कथन हरे। तो सत्य कथन हरे तो सुधारे के जरूरत नहीं है ला संगवारी हो। ये तीसरा कथन लिखे कि बोलते कि किसी त्रिभुज में एक भुजा अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर होती है, ठीक है। मतलब है ना कि यदि पहली भुजा है ना ए है ना और दूसरी भुजा बी, ठीक है, दूसरी भुजा बी और तीसरी भुजा सी, ठीक है। मान लेते हम त्रिभुज में का होते तीन ठो भुजा रही थे, ये तीन ठो भुजा मान लेते, ठीक है। तो का बोला थे एक ठो भुजा है अन्य दो भुजा के योग के बराबर रही। मतलब ए बराबर बी धन सी हमन ए मान के इसे हमन चल सकत। ये चीज होना चाहिए। ये कथन के अनुसार ये कथन ला हमन गणितीय रूप में लिखे के प्रयास करें, ठीक है। तो चलो मैं मान लेता हूँ इसे मैं एक ठो त्रिभुज बनाया, ठीक है। अब मैं त्रिभुज बनाया तो मान लेता हूँ यहाँ ए वाला भुजा है, यह बी वाला भुजा है, यह सी वाला भुजा है, ठीक है। और एकर लंबाई है 5 सेंटीमीटर, एकरो लंबाई है 5 सेंटीमीटर और एकर लंबाई है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए बराबर का हवा ए मेरा 5 और ए मेरा का हवा बी बराबर 5 और सी बराबर का हवा 4। तो 5 बराबर 9। तो देखो कभी भी 5 या 9 के बराबर होते का तो नहीं हुआ, ठीक है। तो ये है नॉट इक्वल टू हो जी, बराबर नहीं है। मतलब ये कथन गलत हवा, ठीक संगवारी हो।
एक बार और समझे के प्रयास करो आप मन। हाँ, ये बोले रही से कि कोई भी त्रिभुज है ना, ओकर एक ठो भुजा अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर रही। ठीक है, योग मतलब होते जोड़ना, तो योग के बराबर रही। तो मैं क्या करें, कोई भुजा ले लें ए, ठीक है, और ओकर बराबर का होना चाहिए अन्य दो भुजा के योग हा, तो ए के बराबर होना चाहिए वो दोनों भुजा के योग हा। और मैं हाँ इसने माने कि अतका सेंटीमीटर के हरे, तो ये का हो गए बराबर नहीं है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि एकर बराबर रहे वो है, एकर सेती ए हा बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये कथन हा असत्य हवा है। ठीक है, तो ये मेरा लिख देता ना मन हा असत्य। ठीक है संगवारी हो, ये हमन कथन ला सत्य करें। ठीक है, ये मेरे कुछ नहीं करे और मैं हाँ ये नहीं शब्द भला जोड़े हन काबर असत्य होगी। ठीक है, किसी त्रिभुज में एक भुजा अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर होती है, ये कथन असत्य हो गए। ठीक है, तो सत्य कथन में हम ये लिख सकत हन कि किसी त्रिभुज की एक भुजा अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर नहीं होती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि होए। ठीक है, एकर सेती नहीं होती है। संगवारी हो, ये है चौथा कथन जो जूली है बोले। ठीक है, किसी त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण, ठीक है, होता है। कोई भी त्रिभुज है जेकर एक कोण है अधिक कोण है। ठीक है, तो त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है संगवारी हो, जब मैं यहाँ त्रिभुज के वर्गीकरण पढ़ाया हूँ आप मन ला, तो अधिक कोण त्रिभुज के परिभाषा ही बता रहे हूँ कि जेन त्रिभुज के एक कोण हा अधिक कोण रही, वो त्रिभुज ला हमन अधिक कोण कहथन। ठीक है, तो संगवारी हो सीधा सीधा यह परिभाषा ला लिख दे है, तो यह बिल्कुल सत्य हवा। ठीक है, यदि ये कथन के बारे में आप मन ला और अच्छा से जानना है तो त्रिभुज के वर्गीकरण पढ़ात रहे हो, तो ये सब ला मैं और विस्तार से बताया हूँ आप मन ला कि अधिक कोण त्रिभुज का होथे। ठीक है, तो आप मन जाके देख सकत हो, मैं हाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ओकर लिंक ला दे हूँ। तो संगवारी हो, ये कथन सत्य है, ये ला सुधारे के जरूरत नहीं है। संगवारी हो, ये पांचवा कथन है। ठीक है, पांचवा कथन का बोलते कि किसी त्रिभुज में दो कोण 90 अंश के हो सकते हैं। ठीक है, बोला थे कि त्रिभुज में दो कोण 90 अंश के हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप मन ला कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे मैं हाँ आप मन ला का पढ़ा रहे हो ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है, 180 अंश होता है। ठीक है, ये आप मन ला एक ठो मैं हाँ नियम पढ़ाए हो। ठीक है, ये ला हाले की सिद्ध करके नहीं दिखाए हो, सिद्ध ला आने वाला कक्षा में हमन करबो कि काबर एक त्रिभुज के तीनों कोणों के योग 180 अंश ही काबर होते, 190 अंश काबर नहीं हुए। ठीक है, वो चीज ला हमन आगे चल के देखबो, लेकिन फिलहाल आप मन ला ये चीज ला बोले रहे हो कि याद रखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कतका होते, 180 अंश होते। ठीक है, और ये अभी मैं हाँ सब ले शुरू और का पढ़ाया हूँ आप मन ला कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। ठीक है, ये जो बोले है ना, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब देखो ये क्या बोला थे, दो कोण 90 अंश के हो सकते हैं। ठीक है, दो कोण 90 अंश के हो सकते हैं। ठीक है, ये बोला था। लेकिन देखो यदि मान ले पहला कोण 90 अंश के हवा और दूसरा कोण भी 90 अंश के हवा, ठीक है, तो ये दोनों ला जोड़बो 180 अंश हो गए। ठीक है, तो तीसरा कोण के अंश के रही है भाई, दो कोण के योग ही मेरे लिए 180 अंश हो गए, और हमन पढ़त आत हन कि 3 कोण के योग 180 अंश होते। ठीक है, और त्रिभुज में 3 कोण होना जरूरी हवा, तबे तो त्रिभुज कहलाही। लेकिन ये मेरा बोला था कि दो ठो कोण कि मतलब जोड़बे, मतलब 90 अंश के 2 ठो कोण हवे। ठीक है, तो उनका योग कतका हो सका थे, कहा थे 90 अंश, तो दोनों जोड़बो तो 180 अंश यही मेरे लिए हो गए, है ना। तो दो कोण के योग हाँ 90 दो कोण 90 अंश के नहीं हो सका त्रिभुज में। ठीक है, काबर तीसरा कोण पर जगह नहीं बाचा है, वो के अंश के रही, है ना। तो ये कथन हाँ आप मन बर असत्य हवे। ठीक है,
असत्य। एला एक बार और आप मन समझे के प्रयास करो। बोलत कि त्रिभुज में दो कोण 90 अंश के हो सकते हैं, ठीक है। तो यदि एक कोण भी 90 अंश के, दो कोण भी 90 अंश के और दोनों कोण ला जोड़ दें तो हो गए 180 अंश के। और हमन पढ़ा था कि तीन कोण के योग होते 180 अंश, लेकिन ये मन कर दी कि दो कोण के योग होते 180 अंश। तो ये वाला नियम ला, ये वाला कथन हाँ गलत साबित करा थे, ठीक है। तो ये कथन है का हवाए गलत हवाए और ये है का हवाए सही हवाए, है ना। यह असत्य कथन है, अब एला हमन हा सत्य कथन, ठीक है। तो येला मैं आप मतलब सत्य के दो प्रकार से एला हमन हा सत्य कर सकत हन, ठीक है। दो प्रकार से सत्य कर सकत हन, आप मन ला जेन अच्छा लगा, ठीक है। एला मैं लिख देता हूँ सत्य कथन, ठीक है। सत्य कथन में पहला तरीका से आप मन लिख सकत हो कि किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग, ठीक है, 90 अंश हो सकता है, ठीक है। इनमें मैं का शब्द जोड़े हूं योग, ठीक है। एक कथन ला समझे। अब दो कोणों का योग कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी दो कोण ला जोड़ा जेकर 90 अंश रहना चाहिए, ठीक है। जैसे हमन हा का करें 45 अंश के एक ठा कोण ला ले लें, 45 अंश के एक ठा कोण ला ले लें, ठीक है। दोनों जोड़े तो का हुई 90 अंश आ गए, ठीक है। और ये इतनी बार एक ठा तीसरा कोण ला 90 अंश ले ले तो दो कोण ये मिली जो तीसरा कोण ये, तो कुल मिला के कितना हो गया 180 अंश। दो कोणों का योग कतका हो सकत है 90 अंश हो सकत है, ठीक है। ये पहला कथन है। एक बार और समझाओ, ठीक है। दो कोणों का योग, ठीक है। तो मान लो एक ठो कोण है कतका अंश के 70 अंश के, ठीक है। और दूसरा कोण है कतका अंश के 20 अंश के। ये दोनों जोड़बो तो कतका आई 90 अंश आई, ठीक है। दो कोणों का योग 90 अंश हो सकत है ना। और त्रिभुज में तीन कोण होते है ना, तो तीसरा कोण बराबर आप मन का ले लो, तीसरा कोण ला ले लो 90 अंश के, ठीक है। तो ये 90 अंश और ये दो कोण मिली और ये एक कोण, दो कोण और ये तीन कोण, ये तीनों कोण ला आप मन जोड़ू तो आप मन ला मिल जी 180 अंश, ठीक है। तो त्रिभुज के जो नियम है तीनों कोणों का योग 180 अंश होते वो का करत है पूरा संतुष्ट करत है नियम ला, ठीक। तो ये एक तरीका से आप मन लिखे हो, है ना। अब हम हाँ दूसरा तरीका से भी आप मन ला लिख के दिखाता हूँ मैं सत्य कथन ला, ठीक है। ये सत्य कथन, सत्य कथन में आप मन लिख दो कि किसी त्रिभुज में दो कोण 90 अंश के नहीं हो सकते, ठीक है। हो सकते हैं, ये मेरे का शब्द जोड़े में है नहीं, ठीक है। काबर यदि दुए ठो कोण है 90 अंश के हो जी तो तीसरा कोण है बजबे नहीं करे, है ना। काबर 90 खुद दुए कोण में 180 अंश हो जाते, है ना। ये वाला ला मैं आप मन ला अच्छा से बताया हूँ। तो एक बार और आप मन समझाओ कि किसी त्रिभुज में दो कोण के योग 90 अंश, दो कोण 90 अंश के नहीं हो सका, ठीक है। काबर दो कोण यदि 90 अंश के होई तो तीसरा कोण है 0 अंश के हो जी, है ना। और तो सत्य कथन ये होते कि यदि दो कोणों के योग कर देबो तो दोनों मिला के 90 अंश हो सकत है, लेकिन दोनों है 90 अंश नहीं हो सका है। दो कोण ला जोड़ के 90 अंश ले लेबो चल ही, लेकिन दोनों ला अलग अलग हम 90 अंश नहीं ले सकन, ठीक है। तो यही चीज ला बोला थे। और ये मेरे क्या करे थे कि ये जो कथन असत्य हुआ एक से ये मेरा नहीं जोड़ते हो कि दो कोण 90 अंश के नहीं हो सकते हैं, ठीक है संगवारियों। संगवारियों ये छठवां कथन बोलते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोणों का माप न्यून कोण होना जरूरी नहीं है कहा था, ठीक है। न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोणों का माप न्यून कोण होना जरूरी नहीं है, ये कथन कहा थे। लेकिन न्यून कोण त्रिभुज के परिभाषा का होते वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक मतलब तीनों, ठीक है, प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, मतलब परिभाषा के अनुसार हर कोण न्यून कोण होना चाहिए काकर न्यून कोण त्रिभुज के। अब ये क्या बोला था न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोणों का माप न्यून कोण होना जरूरी नहीं है कहते।
मतलब जरूरी हवा है, परिभाषा से देखा प्रत्येक कोण न्यून कोण होना चाहिए मतलब चाहिए। ठीक है, तो ये कथन है का है असत्य हवा। ठीक, काबर परिभाषा के हिसाब से वो वाला कथन का हो गए असत्य हो गए। तो अब वो कथन ला हमन का करबो, अब सत्य करबो। सत्य करके लिखथन सत्य कथन। ठीक, तो एमे लिखथन न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोणों का मान न्यून कोण होना जरूरी है। ठीक है, ये नहीं वाले शब्द आप मतलब का कर देना है, मिले हटा देना है। का पर परिभाषा में देखें कि तीनों कोण ला न्यून कोण होना जरूरी होते न्यून कोण त्रिभुज में। का बर यदि 90 अंश के होही तो समकोण त्रिभुज कहलाजी, 90 अंश ले ज्यादा के होही कोई भी कोण है तो वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाजी। एकर सेती ओकर सब्बे कोण ला न्यून कोण होना जरूरी हवय। संगवारियों, सातवां कथन का बोलते कि कोई त्रिभुज के दो कोण के माप दिए हो तो तीसरा कोण निकाला जा सकता है, ऐसे बोला थे कथन है। ठीक है, तो ये कथन है सत्य है। ठीक है, ये कथन है सत्य है। ठीक, अब ये सत्य कैसे है ये ला जान लो आप मन। हाँ, त्रिभुज के दो कोणों का माप दिए हो तो तीसरा कोण का मान निकाला जा सकता है, यही बोला ना। तो जिसे मान लेता हूँ मैं क्या करता हूँ, मैं एक तो त्रिभुज बनाता हूँ। ठीक है, ये मैं हाँ त्रिभुज बनाता हूँ। ठीक, अब त्रिभुज बनाता हूँ तो तीन ठो कोण हवे। ठीक है, और मान लेता हूँ कि ये एला मान लेता हूँ यह कतका यह 40 अंश के कोणे, और एला मान लेता हूँ 50 अंश के कोणे। नहीं, एला मान लेता हूँ कि एला हमन मान लेथन 60 अंश के कोणे, और एला मान लेथन हमन कि 70 अंश के कोणे। ठीक है, दोनों मान लेथन, और ये तीसरा कोण के मान हमारा नहीं है पता। ठीक है, तो हमन निकालथन। ठीक है, तो हमन का जानथन कि त्रिभुज के है ना, एला मान लेथन यहाँ ए, यह बी ए और यह सी है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है, 180 अंश होता है। ठीक है, ये चीज आप मन जाना था। ठीक, तो का हुई यह कोण ए और कोण बी और कोण सी। ठीक है, ये तीनों आप मन जोड़ा तो 180 अंश मिलना चाहिए। ये कथन, ये नियम के हिसाब से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होते हैं। तो कोण ए, कोण बी, कोण सी, ये तीनों ला हमन जोड़बो तो हमला का मिलना चाहिए, 180 अंश मिलना चाहिए। ठीक है, तो कोण ए के मान हमला कतका दे है 70 अंश। ठीक है, कोण बी के मान कतका दे हमला 60 अंश। ठीक है, कोण सी के मान पता नहीं है तो कोण सी के मान ला हमन हाँ लिख देते हैं इसमें। ठीक है, ये हो गया 180 अंश। ये दोनों ला जोड़ दो, 7 और 6 13 मतलब कतका हो गया 130 अंश। ठीक है, धन सी और बाद का ही 180 अंश। ठीक, अब देखो ए मेर का हुआ थे 130 अंश जुड़ा थे। ठीक है, यदि लोपाल ले हूँ का हुई ओकर चिन्ह बदल जी, मतलब पक्षांतर करूँ तो मैं कोण सी बराबर का लिखाई हो 180 अंश, एती बर धन हवा ओती बर जाके का लिखाई है 130 अंश। ठीक है, तो ये ला ये समीकरण ला आप मन याद रखो। ठीक है, जगह नहीं है तो थोड़ा से ला मिटाए के मैं प्रयास करत हूँ। ठीक है, ये ला एती मिटा देता हूँ। ठीक, हाँ, अब देखो ये कोण सी बराबर 180 अंश माइनस 130 अंश। ठीक है, अब एला का करो आप मन घटाओ, 180 अंश में 130 अंश ला घटाऊ तो 0 के 0, 8 में 3 जाही तो 5 बची, एक और एक कट गए, का मिल मतलब 50 अंश। ठीक है, तो कोण सी के मान कतका मिल गए 50 अंश। ठीक है, तो ये में काज ही 50 अंश। ठीक, तो हमन ला दो कोण के मान दे रही से तीसरा कोण के मान निकाल लें। ठीक है, तो आप मन ला जो नियम अभी पढ़ाए हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों के योग कतका होते 180 अंश, तो ये तीनों कोण ला हमन का करथन जोड़ के भी
देख लेथन 180 अंश आना चाहिए। ठीक, तो देखो 0 के 0 7 6 13 5 18, तो कतका आ गए 180 अंश आ गए तीनों कोणों के योग। तो संगवारी हो ये तरीका से त्रिभुज के जब दो कोण दिए गए रही थे तो हम तीसरा कोण के मान निकाल सकत हन। एकर कारण से ये जो कथन हवाए वह सत्य हवाए। हमारे हो ये आठवां कथन है। आठवां कथन का बोलते हैं कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, परंतु तीनों कोण बराबर नहीं होते हैं, ऐसे बोला थे। ठीक है, लेकिन मैं आप मतलब जब त्रिभुज के वर्गीकरण पढ़ात रहे हो तो समबाहु त्रिभुज के परिभाषा बता रहे हो कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं एवं तीनों कोण का होते बराबर होते। और यह का बोला थे तीनों कोण ला बराबर नहीं ये बोला थे, मतलब समबाहु त्रिभुज के परिभाषा के हिसाब से है ना, ये वाला जो कथन हवे वो गलत हवे। काबर एवं तीनों कोण बराबर होते हैं, एवं लिखे तीनों कोण बराबर नहीं होते हैं, तो ये कथन ला लिख देवो हमन असत्य। ठीक है, अब इला सत्य कथन लिखे बार मैं आप मतलब सत्य कथन लिख के दिखात हूँ। सत्य कथन, ठीक, काबर असत्य ला हमन ला सत्य करके लिखना है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है, यहाँ तक के सत्य है ना। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, परंतु शब्द ला हटाना है, ये मेरा हमन लिख देते हैं तथा। ठीक है, तथा तीनों कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, अब देख ऐसे कोई त्रिभुज हमन ला बताना है जेकर तीनों कोण आपस में बराबर रहे। ठीक है, तो ये मान लेते हैं हमारे समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा आपस में बराबर हवा। ठीक है, और एक तीनों कोण आपस में बराबर रही है ना, तो यह 60 अंश के रही और इहू 60 अंश के रही और इहू 60 अंश के रही। ठीक है, तो ये 60 अंश के काबर रही, काबर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कतका होना चाहिए 180 अंश, तो तीनों जोड़बो तो हमारा का मिल जी 180 अंश। ठीक है, तो ये एकर से हमन का चीज सीखें कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 अंश के रही थे। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण न्यून कोण रही थे। ठीक है, 90 अंश से कम मतलब न्यून कोण। तो ये कथन ला एक बार समझे प्रयास करो, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है परंतु तीनों कोण बराबर नहीं होते हैं। तो तीनों कोण बराबर होते परिभाषा के हिसाब में कथन में बोले इसकी नहीं हुआ है, तो वो कथन असत्य हुई से। ठीक है, तो ओला हम सत्य करें तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है एला बताएं, और तीनों कोण भी बराबर होते एला बताएं। संगवारी हो ये 9वां कथन है। ठीक है, एक आप बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज बोला थे तो पहले हम बना के देखते हैं समद्विबाहु ऐसे त्रिभुज। ठीक है, थोड़ा से एक आने बनाता। ठीक है, ये ऐसे कर देता, थोड़ा ऐसे कर देता। ठीक है, समद्विबाहु मतलब ये दोनों भुजा का हवा आपस में बराबर। ठीक है, तो सामने के कोण, ठीक है, एक तो शब्द हवा है ना, तो एक है ना ए भुजा के सामने के कोण का रही ए वाला भुजा है, ऐसे आप मन देखा वेला। ठीक है, एला मान लेथन ए बी सी। ठीक है, तो बी सी है ना, भुजा बी सी के सामने के कोण का हरे कोण ए है। ठीक है, और बी ए के सामने के कोण का रही ये कोण सी है। ठीक है, और ओकर बाद का आगे ए सी। ठीक है, ए सी भुजा ए सी के सामने के कोण का रही ये बी है, कोण बी है। ठीक है, तो आप मतलब देखे से ही पता चला थे कि ये जो
भुजा हवे, ठीक है, एकर माप अलग हवे लेकिन ये दोनों के का हवे सेम हवे, ठीक है। तो जो जो भुजा समान हवे है ना उनकर सामने के कोण भी का रही समान रही। जैसे आप मन हाँ समझ सकत हो कि येला मैं बोल देता हूँ कि यह 100 अंश के कोण है, ठीक है, मान के चलता है 100 अंश के कोण है, तो यह 40 अंश के कोण है और यह 40 अंश के कोण है, ठीक है। तो ये जब दोनों भुजा बराबर हवा तो इनका जो आमने सामने के कोण हवा वो बराबर रही। वही लाइन ला बोला थे कि सम द्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो संगवारियों ये कथन हाँ सत्य हवा, ठीक है। काबर ये एकर सामने के कोण ए हरे और ये वाला भुजा के सामने के कोण ए हरे, ठीक है। और ये दोनों भुजा का हवा आपस में बराबर है और ये कोण के मान का है हमारे मन में 40-40 अंश, ठीक है। आप मन हम और कुछ त्रिभुज बना के देख रहा जेकर भुजा बराबर रहे तो ओकर कोण भी बराबर रही, आप मन नाप के भी देख रहा, ठीक है संगवारी हो ये हरे आप मन के 10वां कथन ये बोलते हैं कि समबाहु त्रिभुज सदैव न्यून कोण त्रिभुज होता है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज काला की थे आप मन थोड़ा देर पहले बता रहे हैं ना, वह त्रिभुज जिसका कोण एवं भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। मतलब कुछ भी रही समबाहु त्रिभुज में कोण भी रही तो सब्बे ह बराबर रही आपस में और भुजाएं भी रही तो सब्बे ह आपस में बराबर रही, ठीक है। और बात है न्यून कोण त्रिभुज में, ठीक है। तो न्यून कोण त्रिभुज क्या होते है ना, न्यून कोण त्रिभुज मतलब हम जानथन जिसकी सभी कोण न्यून कोण हो, ठीक है। अतका का जानथन सभी कोण न्यून कोण रही जिन त्रिभुज के वह न्यून कोण त्रिभुज कहलाही। और न्यून कोण मतलब कतका होना चाहिए, 1 अंश से लेके 89 अंश तक के यदि कोई भी वह अंश रही, ठीक है, तो वह आपस में बराबर रहना चाहिए, ठीक है। काबर समबाहु त्रिभुज है तो ओकर कोण मन सब बराबर रही। एक ठो नियम हम अनऊ का जानत हन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कतका होथे 180 अंश, ठीक है। अब एक त्रिभुज के 3 कोण रही थे तो एला 3 से हमन का कर देथन विभाजित कर देथन, ठीक है। तो 3 एकम 3, 3 छक्के 18, तो ये 0 और ये 6 मिलके बना दी 60 अंश, ठीक है। तो मतलब कोई भी त्रिभुज ला यदि समान कोण में बांटबे तो एक कोण के मान का ही 60 अंश है ना। और समबाहु त्रिभुज में का होथे ओकर कोण मन बराबर रही, मतलब हर कोण ह कतका अंश के रही 60 अंश के रही प्रत्येक कोण है, ठीक है। और ये 60 अंश 1 और 89 के बीच में आते तो 60 अंश ला भी बोल सकत हमन न्यून कोण, ठीक है। 60 अंश ला का बोल सकत हमन हाँ न्यून कोण, ठीक। तो अब का हो गया ओकर समबाहु त्रिभुज की सब कोण आपस में बराबर रही थे, ठीक है। और सब कोण आपस में बराबर कब रही जब हर कोण के मान 60 अंश रही, ठीक है। तभी वह त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, वो नियम के पालन करी। तो ये 60 अंश है समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण हरे, ठीक है। और 60 अंश न्यून कोण हरे। तो न्यून कोण त्रिभुज का बोलते जिसकी सभी कोण न्यून कोण हो। तो ये त्रिभुज के सब कोण कतका है 60 अंश के, मतलब सब कोण का है न्यून कोण हवा, ठीक है। तो ये समबाहु त्रिभुज ला हमन का बोल सकत हन न्यून कोण त्रिभुज बोल सकत हन। तो समबाहु त्रिभुज सदैव न्यून कोण त्रिभुज होता है। तो ये कथन है बिल्कुल ऐसे सत्य हवा, ठीक है संगवारी हो। तो ये आप मन के जो पहला प्रश्न रही से ये प्रश्नावली के वो हल हो गए। तो संगवारी हो जो मैं आप मन ला समझाए के प्रयास करें यदि आप मन के समझ में आए सो ही और आपके नज़र में मोर ये वीडियो मोर छत्तीसगढ़ में पढ़ैया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन बर जरूरत और उपयोगी होही। तो संगवारी हो आपसे एक निवेदन है कि मोर ये वीडियो ला आप मन ओ लइका और उनकर माता पिता तक पहुँचाए में मोर मदद करो, ठीक है संगवारी हो। हमार भाषा हमार पहचान
जय जवान जय किसान, राम राम जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।